हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जावा के जो आगे के क्वेश्चन बचते हैं उनको हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि न्यू कीवर्ड क्या होता है। इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि जो हम न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर वो क्या होता है। तो न्यू कीवर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो अपने प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। द जावा न्यू कीवर्ड इज़ यूज टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्लास जो होता है उसका इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए वी यूज़ न्यू कीवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस एक्सेस मॉडिफायर ऑफ जावा। जावा के अंदर कितने एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं ये पूछ लिया जा सकता है आपसे, और इनको डिफाइन करने के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो जो टोटल जावा के अंदर जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो चार तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जावा एक्सेस मॉडिफायर्स। जो पहला यहाँ पर हम मॉडिफायर पढ़ेंगे दैट इज़ प्राइवेट मॉडिफायर। देखिए, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी मेथड को या डेटा को प्राइवेट कर देते हैं तो उस मेथड को हम केवल उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। उस क्लास से बाहर हम उस मेथड को कॉल नहीं कर सकते, यानी कि एक्सेस नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। क्लास के आउटसाइड हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर एक्सेस मॉडिफायर। जब हम किसी मेथड को या किसी भी डेटा को हम डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको हम केवल पैकेज के अंदर से ही एक्सेस कर सकते हैं। पैकेज के बाहर जो होते हैं वहाँ से हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। द एक्सेस लेवल ऑफ अ डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर इज़ ओनली विद इन द पैकेज। पैकेज के अंदर से ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। पैकेज के आउटसाइड यानी कि बाहर से हम एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी ऐसे मेथड को जिसको हमने डिफ़ॉल्ट बनाया है। नेक्स्ट होता है यहाँ पर प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी मेथड को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको हम केवल पैकेज के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं, और अगर हमें उसे पैकेज के बाहर से एक्सेस करना होता है तो वहाँ पर हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, यानी कि सब क्लास के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। द एक्सेस लेवल ऑफ अ प्रोटेक्टेड मॉडिफायर इज़ विद इन द पैकेज। पैकेज के अंदर से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड आउटसाइड द पैकेज, पैकेज के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है थ्रू चाइल्ड क्लास, यानी कि हम जो इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट होता है उसको यूज़ करके हम इसको आउटसाइड द पैकेज भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ पर पब्लिक। जब हम किसी क्लास के अंदर किसी मेथड को या किसी क्लास को या किसी वेरिएबल को पब्लिकली डिक्लेयर कर देते हैं तो वी कैन यूज़ दोज मेथड फ्रॉम एनीवेयर इन आवर प्रोग्राम। हम अपने प्रोग्राम में से कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी पैकेज से किसी भी क्लास से हम एक्सेस कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम विद इन द क्लास। क्लास के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर से इसको आउटसाइड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। विद इन द पैकेज, पैकेज के अंदर से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड आउटसाइड द पैकेज, पैकेज के बाहर से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक मेथड को या फिर पब्लिक वेरिएबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर विच पैकेज इज अ डिफ़ॉल्ट जावा पैकेज। मतलब जावा के अंदर ऐसा कौन सा पैकेज है जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है, अगर हम उसको अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट ना करें फिर भी वो हमें मिल जाता है, हम उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो होता है java.lang। java.lang जो पैकेज होता है वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ जावा। जावा के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और आपसे वहाँ पर इंटरव्यू के अंदर ये भी पूछ लिया जा सकता है कि फीचर को डिफाइन भी कीजिए। तो यहाँ पर जो पहला फीचर आता है जावा का वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि जावा जो होता है ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, और जावा के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है वो सारी क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट होता है यहाँ पर जो जावा का फीचर होता है वो सिंपल होता है। सिंपल इसलिए होता है कि क्योंकि जो जावा का जो सिंटैक्स होता है वो C++ लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा मैच करता है, और इसका जो सिंटैक्स होता है बहुत इजी होता है। नेक्स्ट होता है यहाँ पर सिक्योर। जावा जो होता है वो सिक्योर लैंग्वेज होता है। सिक्योर लैंग्वेज किस लिए होता है, क्योंकि ये जो पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट था दूसरे लैंग्वेज में लाइक C एंड C++ ये उनको यूज फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट होता है यहाँ पर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जो जावा लैंग्वेज है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। जावा के अंदर हम कोई भी कोडिंग करते हैं तो हम उसको कहीं पर भी रन करा सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन अ जावा लैंग्वेज एंड रन एनीवेयर। नेक्स्ट होता है यहाँ पर इंटरप्रेटर। जावा जो होता है वो कंपाइलर बेस भी है और इंटरप्रेटर भी होता है, जिससे जो जावा की पॉपुलैरिटी होती है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है।
नेक्स्ट इसका यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नेक्स्ट इसका फीचर है दैट इज़ हाई परफॉर्मेंस। जावा जो होता है वो हमें अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट जो होता है यहाँ पर मल्टी थ्रेडेड होता है। जावा जो होता है मल्टीपल थ्रेड्स जो होता है उनको फॉलो करता है, यानी कि एक टाइम पर हम मल्टीपल थ्रेड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ पर कैन वी मेक अ कंस्ट्रक्टर अ फाइनल, क्या हम किसी कंस्ट्रक्टर को फाइनल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं? तो हमारा यहाँ पर आंसर होना चाहिए नो, हम किसी भी कंस्ट्रक्टर को फाइनल कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हैं। तो आई होप कि आपने इन क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा और इन क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको इन वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए और नई नई चीज़ें सीखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।